आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक फीलिंग है, एक याद है। एक ऐसी गाड़ी जिसने 90 के दशक में इंडिया की सड़कों पर फ्यूचर की एक झलक दिखा दी थी। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं टाटा सिएरा की। और गुड न्यूज ये है कि ये आइकॉन, ये लेजेंड एक बिल्कुल नए और मॉडर्न अवतार में दहाड़ने के लिए वापस आ रहा है। इस वीडियो में हम नई टाटा सिएरा के बारे में हर वो छोटी बड़ी बात जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। इसका डिजाइन कैसा होगा, इंटीरियर कैसा दिखेगा, इसमें कौन सा इंजन होगा, क्या ये इलेक्ट्रिक भी होगी, इसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी होगी, और सबसे जरूरी सवाल, इसकी कीमत क्या होगी और ये लॉन्च कब होगी। तो अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये कार क्रेटा और सेल्टोस को खत्म भी कर सकती है। वो कैसे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1991। उस दौर में जब इंडियन मार्केट में बहुत कम कारें दिखती थीं, टाटा ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जिसने सबके होश उड़ा दिए। टाटा सिएरा ये इंडिया की पहली ऐसी एसयूवी थी जिसे एक कार वाले आरामदायक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इसका 3 दरवाजों वाला डिजाइन और सबसे बढ़कर वो पीछे की तरफ बड़ी सी ग्लास विंडो, ऐसा कुछ इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये गाड़ी अपने टाइम से बहुत आगे थी, इतनी आगे कि शायद उस समय की मार्केट इसके लिए तैयार ही नहीं थी। इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ऐसी जैसे फीचर्स थे जो उस जमाने में लग्जरी माने जाते थे। लोगों ने इसे पसंद तो बहुत किया, पर शायद इसका 3 दरवाजों वाला डिजाइन इंडियन परिवारों के लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं था। नतीजा ये हुआ कि सेल्स के मामले में ये कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और साल 2003 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। पर कहते हैं ना, कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। सिएरा लोगों के दिलों में बस गई, एक ड्रीम कार बनकर, एक ऐसी गाड़ी बनकर जिसे लोग आज भी याद करते हैं। फिर कई सालों की शांति के बाद साल 2020 के ऑटो एक्सपो में टाटा ने एक धमाका किया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट गाड़ी पेश की जिसका नाम था टाटा सिएरा ईवी कॉन्सेप्ट, और यकीन मानिए उसे देखते ही लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई। साल 2023 के ऑटो एक्सपो में टाटा ने सिएरा का एक और बेहतर मॉडल दिखाया जो प्रोडक्शन के बहुत ज्यादा करीब लग रहा था। इस बार ये 5 डोर वाली थी, जो इस बात का सिग्नल था कि टाटा ने इंडियन परिवारों की जरूरत को समझ लिया है। ये पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही थी, और तभी से ये बात कंफर्म हो गई कि टाटा सिएरा की वापसी अब दूर नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जो नई सिएरा सड़कों पर चलेगी वो आखिर दिखेगी कैसी? देखिए, जो कॉन्सेप्ट मॉडल हमने देखे हैं, गाड़ी लगभग वैसी ही होगी, बस कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ जो एक प्रोडक्शन कार के लिए जरूरी होते हैं। इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव होने वाला है। सामने की तरफ आपको टाटा की नई गाड़ियों की तरह एक पतली सी एलईडी लाइट की पट्टी मिलेगी जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक जाएगी। मेन हेडलैम्प्स नीचे बम्पर में दिए जाएंगे, जैसा हमने हैरियर और सफारी में देखा है। ग्रिल बंद होगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान है, और उस पर टाटा का लोगो चमकेगा। साइड से देखने पर गाड़ी बहुत मजबूत और बॉक्सी लुक देगी। इसका आकार आपको पुरानी सिएरा की याद दिलाएगा। व्हील्स के ऊपर चौड़े आर्च इसे एक दमदार एसयूवी वाला लुक देंगे, और सबसे खास बात, वो आइकॉनिक पीछे का ग्लास। जी हाँ, खबरों के मुताबिक टाटा उस बड़े से ग्लास वाले डिजाइन को किसी न किसी रूप में जरूर रखेगी। हो सकता है ये रूफ से लेकर पीछे तक एक बड़ा सा कांच का पैनल हो, जिससे अंदर बैठे लोगों को एक शानदार और हवादार फील आएगा। पीछे की तरफ भी आपको एक पतली सी कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलेगी, जो आजकल की मॉडर्न गाड़ियों की पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर नई सिएरा का बाहरी लुक ऐसा होगा कि सड़क पर जब ये निकलेगी तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। ये फ्यूचर की गाड़ी लगेगी, लेकिन इसमें पुरानी सिएरा की आत्मा जरूर झलकेगी। चलिए अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं, और यहीं पर नई सिएरा आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। टाटा का टारगेट सिएरा के इंटीरियर को सिर्फ एक कार का केबिन नहीं, बल्कि एक आरामदायक लाउंज जैसा बनाना है। सोचिए जरा, एक ऐसा केबिन जहां आपको घर जैसा आराम मिले। कॉन्सेप्ट मॉडल में हमने देखा था कि पीछे की सीटें सोफे जैसी थी। हालांकि प्रोडक्शन मॉडल में शायद ऐसा ना हो और नॉर्मल सीटें ही मिले, लेकिन कंफर्ट का लेवल वही लाजवाब होगा, क्योंकि ये गाड़ी टाटा के नए सिग्मा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो एक इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। इसलिए इसका फ्लोर बिल्कुल फ्लैट होगा, बीच में कोई उभार नहीं होगा, जिससे अंदर बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगी। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए लेग रूम की कोई कमी नहीं होगी। डैशबोर्ड का डिजाइन बहुत ही क्लीन और मॉडर्न होगा। इसमें ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप दिया है, उसी तरह जिस तरह महिंद्रा ने XIV 9e में दिया है। आपको सेंटर में एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके जरिए आप गाड़ी के लगभग सभी फंक्शंस कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ ही ड्राइवर के लिए भी एक पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन होगी, जिसमें गाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, और पैसेंजर के लिए अलग सी स्क्रीन दी जाएगी। स्टीयरिंग व्हील भी नया होगा, जिसके बीच में शायद एक जलने वाला लोगो हो सकता है। टाटा इंटीरियर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी पर बहुत ध्यान दे रही है। आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक, अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक और लेदर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। माहौल को और प्रीमियम बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी दी जाएगी, जिसे आप अपने मूड के हिसाब से आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 तरह के इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी। जी हाँ, ये पेट्रोल इंजन के साथ भी आएगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भी होगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि इससे टाटा उन कस्टमर्स को भी टारगेट कर पाएगी जो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक मॉडल की। ये टाटा की सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें लगभग 65 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा। ये बैटरी पैक एक बार
फुल चार्ज होने पर गाड़ी को 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। ये एक बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़ा है और इससे आप लॉन्ग ट्रिप की चिंता किए बिना कहीं भी जा सकेंगे। इतना ही नहीं, इसमें डुअल मोटर का ऑप्शन भी मिल सकता है, यानी एक मोटर आगे के पहियों को और दूसरी मोटर पीछे के पहियों को पावर देगी। इससे ये एक ओएनएल व्हील ड्राइव गाड़ी बन जाएगी जो मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकेगी। चार्जिंग की बात करें तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे आप कुछ ही मिनटों में इसे काफी हद तक चार्ज कर पाएंगे। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। जो लोग पेट्रोल इंजन की पावर और भरोसे को पसंद करते हैं, उनके लिए टाटा अपना बिल्कुल नया 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन पेश करेगी। ये इंजन बहुत पावरफुल होगा और लगभग 168 हॉर्स पावर की ताकत और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगा। आसान भाषा में कहें तो गाड़ी चलाने में बहुत मजेदार और पावरफुल महसूस होगी। आपको इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो चाहे आप सिटी में चला रहे हो या हाईवे पर, आपको पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं उन फीचर्स और टेक्नोलॉजी की जो आपको इस गाड़ी में मिलेंगी। टाटा अपनी गाड़ियों में फीचर्स देने में कोई कंजूसी नहीं करती और सेरा तो उनकी फ्लैगशिप पेशकश होने वाली है। इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी आप एक मॉडर्न गाड़ी से उम्मीद करते हैं और शायद उससे भी ज्यादा। सबसे पहले तो वो विशाल पैनोरामिक सनरूफ या ग्लास रूफ जो इस गाड़ी की पहचान होगी। इसके अलावा इसमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। आपको एक प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिलेगा जो आपके सफर को म्यूजिकल बना देगा। सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी टॉप क्लास होगी। इसमें 6 से ज्यादा एयरबैग, एबीएस, ईबीडी और कई अन्य सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें आपको अडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी रडार और कैमरों की मदद से काम करती है और इसमें आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे कई फीचर मिलेंगे। ये फीचर ड्राइविंग को न सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि बहुत ज्यादा सेफ भी बनाते हैं। इसके अलावा आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जिससे आप अपने फोन के जरिए अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि उसे लॉक अनलॉक करना, एसी ऑन करना या उसकी लोकेशन पता करना। फ्रंट की दोनों सीटों में वेंटिलेटेड होने का फीचर भी मिलेगा जो इंडिया की गर्मी में एक वरदान है। 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब तो आपको मिलेगा ही। कुल मिलाकर टाटा सियरा फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने कंपटीशन की गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये गाड़ी लॉन्च कब होगी और इसकी प्राइस क्या होगी? देखिए, टाटा ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और खबरों के अनुसार टाटा सियरा का प्रोडक्शन 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि हम इस शानदार गाड़ी को 2025 के आखिरी महीनों में या 2026 की शुरुआत में इंडियन सड़कों पर देख सकते हैं। टाटा इस गाड़ी को पूरी तरह से टेस्ट करके ही मार्केट में उतारेगी, इसलिए थोड़ा इंतजार तो बनता है। अब बात करते हैं कीमत की। ये एक मिड साइज एसयूवी होगी और इसका मुकाबला क्रेटा और सेल्टोस से हो सकता है। अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसके पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 10 से 20 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत ज्यादा होगी। इसकी वजह है महंगी बैटरी टेक्नोलॉजी। टाटा सियरा ईवी की शुरुआती कीमत 15 से 25 लाख रुपए के आसपास हो सकती है और इसका टॉप एंड ओएनएल व्हील ड्राइव वाला मॉडल 20 से 25 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जा सकता है। हाँ, ये कीमतें ज्यादा लग सकती हैं, लेकिन जिस तरह का डिजाइन, फीचर्स, स्पेस और टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में मिलेगी उसे देखते हुए ये कीमतें जस्टिफाई हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर नई टाटा सियरा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये टाटा की तरफ से इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाती है कि टाटा न सिर्फ अपनी जड़ों का सम्मान करती है बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी सबसे आगे है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो डिजाइन, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगी। इसने लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया है। ये पुरानी सियरा की लेक्सी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक बिल्कुल नए और मॉडर्न अंदाज में। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ना हो बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बने।